तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं मॉडल प्रश्न पत्र पूरा उत्तर सहित। इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं 2023-24 का है, कक्षा 10वीं का है। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट है हिंदी। ये आपका मॉडल प्रश्न पत्र यानी आपका ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है, इसी तरह आपका वार्षिक पेपर आने वाला है। यानी आपके प्रश्न चेंज हो जाएंगे, बाकी इसी तरह के पेपर बन करके आएगा। आप पूरा पेपर को अच्छे से समझ लीजिए, कितने नंबर के कौन से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बन करके आएंगे आपके पेपर में, ये सभी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। और हाँ, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी पेपर की तैयारी कर सके। ये पूरा मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपका 8 तारीख से पेपर है, वही आपका पूरा यहाँ पास पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी के पास पहुँच पाए। क्लास 9 से 12th तक के पूरे क्लासों का मैं प्रोवाइड कराऊंगा, पूरा सॉल्यूशन सहित यानी उत्तर सहित मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं प्रश्न पत्र। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पास पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका सही विकल्प 6 नंबर का आएगा, यानी 6 क्वेश्चन रहेंगे सही विकल्प में। ठीक, सही विकल्प आपको पूरे तैयार कर लेना, क्योंकि आपके 6 नंबर, पिछले साल क्या था, सही विकल्प 7 नंबर का था। ठीक ना, इस साल 6 सही विकल्प आपका एक नंबर के 6 क्वेश्चन रहेंगे। पिछले साल 7 क्वेश्चन थे। ठीक, तो यहाँ पास देखिए, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस हिंदी का लोकप्रिय महाकाव्य है। ठीक, आप याद रखिएगा। और हाँ, ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। कम से कम आपको 35 से 40% आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, पूरा सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों। तो यहाँ पास देख सकते हैं आप। फिर अगला क्या है, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है। तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो क्रांति का। किसका? क्रांति का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। किसकी? संस्कृति की। चौथा नंबर क्या है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक, फिर अगला यहाँ पास देखिए, 5वां नंबर क्या है, प्रश्न 5वां, कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड इसका होगा कटाओं को। ठीक, फिर भोलानाथ का असली नाम क्या था? तो भोलानाथ का असली नाम तारकेश्वर था। क्या था? तारकेश्वर। यहाँ पास आप देख सकते हैं, तारकेश्वर नाथ। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 क्या है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इस तरीके से आपका रिक्त स्थान आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से आपको लिखना है। 6 नंबर का आपका खाली स्थान आने वाला है। पिछले साल 7 नंबर का था, इस वर्ष 6 नंबर का है। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए, बाल गोविंद भगत गाते समय खालिस्तान बजाते थे। तो क्या बजाते थे बच्चों? खजड़ी। क्या? खजड़ी बजाते थे। ठीक, फिर अगला क्या है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत का निर्वेद होगा। ठीक, फिर अगला क्या है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता खालिस्तान में बैठकर लिखी थी। तो कहाँ बैठकर लिखी थी उन्होंने? रेलगाड़ी में। कहाँ? रेलगाड़ी में। पंचवटी खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो पंचवटी कौन से समास का उदाहरण है? द्विगु समास का। ठीक, गोपी उद्धव को खालिस्तान मानती है। तो गोपी उद्धव को क्या मानती है? बड़भागी। क्या? बड़भागी मानती है। तो 1 अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है। तो 1 अंक वाली रचना को एकांकी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकांकी कहते हैं। फिर यहाँ पास देखिए, सही जोड़ी दिया गया है। सही जोड़ी आपके 6 नंबर का है, आप देख सकते हैं। आखंड और बाखंड देख लीजिए, आखंड में 6 ऑप्शन रहेगा और बाखंड में 7 ऑप्शन रहेंगे।
आपको इस तरीके से सही जोड़ी का मिलान करना है। आप देख लीजिए, पूरा आंसर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पास आप देखिए, पहला क्या है, जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसको आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। फिर माता का आंचल, इसका होगा शिव पूजन सहाय, ठीक। फिर लखनवी अंदाज, इसका होगा ब नंबर यशपाल, ठीक। फिर गंदोक, गंदोक का क्या होगा, इसका होगा ई नंबर पहाड़, ठीक। फिर सना सना हाथ जोड़ी, तो इसका होगा ई नंबर यात्रा वृतांत, ठीक। फिर भृगुसुत, इसका होगा फा नंबर परशुराम, ठीक। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए, सत्य सत्य भी यहाँ पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। पिछले वर्ष 5 नंबर का था, इस वर्ष 6 नंबर का है, ठीक। इसको आप नोट डाउन रखिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ पास आप देख लीजिए, सत्य सत्य में पहला, दूसरा और तीसरा, यानी पहला क्या है, रचना के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये असत्य है। चौपाई छंद में मात्रों की संख्या 24 होती है, ये भी असत्य है। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ये भी असत्य है। वीर व्यक्ति कोई भी अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं बच्चों, ठीक। फिर अगला क्या है, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये सत्य है। यानी सार्थक शब्द जो होते हैं उसके समूह को वाक्य कहा जाता है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो यहाँ पास आप देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, तो ये क्या है, सत्य है, ठीक, सत्य है। फिर अगला क्या है, उससे खाना नहीं खाया जाता में भाव व्यक्त है, तो ये भी सत्य है बच्चों, ठीक। तो इस तरीके से आप सत्य सत्य फिल कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है, तो मैं पूरा बताते जा रहा हूँ, आप अच्छे से नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर के, ठीक। फिर यहाँ पास शिव धनुष किसने तोड़ा, तो शिव धनुष किसने तोड़ा था, तो श्री राम ने तोड़ा था। कब तोड़ा था शिव धनुष, जब उनकी स्वयंवर हुई थी, सीता जी की स्वयंवर हुई थी, स्वयंवर में तोड़ा गया था, ठीक। फिर शब्द शक्ति कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अभिधा और लक्षणा और व्यंजना, ठीक। फिर मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो इसका आंसर होगा निराशा, ठीक। फिर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। फिर मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है, तो अविभाज्य है, ठीक। फिर बाल गोविंद भगत की प्रभाविता किस माह से शुरू हुई थी, तो कार्तिक माह, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं, इन सभी के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है बच्चों। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, फिर इसके अथवा में है, स्मृति को पथ्य बनने से कवि जयशंकर का क्या आशय है, तो इन सभी के आंसर आपको सेकंड पार्ट पर मिलने वाला है। इसका जो आगे का है 6 नंबर से पूरा 23 तक पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन वीडियो के अगला पार्ट पे मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सही विकल्प के पूरे आंसर यहाँ पास हमने दे दिए हैं। फिर ये खाली स्थान के पूरे आंसर हैं यहाँ पास, ठीक। फिर ये सही जोड़ी के आंसर पूरे यहाँ पास प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सत्य सत्य, सत्य सत्य के भी यहाँ पास पूरे आंसर दिए गए हैं। फिर एक वाक्य में उत्तर का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है। और हाँ, पूरे आगे के जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके, ठीक।